हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 7th का कल 6 चैप्टर कर रहे थे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली रासायनिक वाला पढ़ रहे थे, हम भौतिक वाला पढ़ चुके हैं। आज हम रासायनिक वाला आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पढ़ लिया था कि भौतिक और रासायनिक दो तरह के परिवर्तन होंगे। एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली थी। यहाँ तक पढ़ लिया था कि भौतिक क्या है, भौतिक गुण क्या होता है, जो शेप, साइज़, कलर, इन सब पे जो स्टेट होगी उसकी, उन सब पे डिपेंड करेगा। वो क्या, उनके भौतिक गुण। और जब इन सब में चेंज आएंगे तो वो होंगे भौतिक परिवर्तन। उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, कैसे चेंज होता रहता है। आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 6.8, इसके अंदर हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर सिरका डालेंगे। सिरका तो आप सभी ने देखा होगा, घरों में भी यूज़ होता है। उसके अंदर क्या करेंगे, चुटकी भर फिर खाने का सोडा डाल देंगे, यानी कि बेकिंग सोडा जो डालते हैं खाने में, अब वो जल्दी पकाने के लिए। फिर उसके अंदर क्या फील होगा आपको कि बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी, मतलब कि आवाज़ सुनाई देंगी, और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। ठीक है, ये दोनों उसमें चेंजेस आएंगे। फिर क्या होगा, अब क्या करना है, उसको जो चूने का पानी है ना, ताज़ा बना हुआ है, उसमें से पास करना है। यानी कि देखो, इसके अंदर तो क्या है, सिरका है और खाने का सोडा है, और कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करना है, चूने की गैस, चूने के पानी में से पास आउट करनी है गैस को। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, सिरका प्लस खाने का सोडा, ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और अन्य पदार्थ देता है। ये तो देख लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के बीच में जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में चूने का पानी, यानी कि CaOH2। तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ये देखो, और वाटर निकाल देगा। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब चूने का पानी का कलर कैसा हो गया, दूधिया कलर, मतलब कि मिल्की कलर हो गया उसका। जो मिल्की फॉर्मेशन हुई है चूने के पानी की, वो किस वजह से हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानक परीक्षण की वजह से। ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, कि अगर हमें कहीं भी टेस्ट करना हो कि इस चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनमें से चूने का पानी पास आउट करेंगे और वो उसका कलर चेंज करके दूधिया हो जाएगा, मतलब कि मिल्की हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने जो 6.8 और 6.6 और 8 में जो देखा था, 6.6 कौन सी थी, मैग्नीशियम वाली। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बन गई थी, उसकी भस्म बन गई थी, यानी कि राख बन गई थी। और 6.7 में क्या क्या था, कॉपर सल्फेट वाला, जिसमें लोहे का ब्लेड डाला था। उसके बाद क्या हुआ था, वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया था। तो इनमें क्या बने, नए पदार्थ बने थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। ठीक है, अब 6.1 जो सिरका और खाने के सोडा का किया था, उसमें क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो चूने के पानी को कैसे बन गया था, दूधिया बन गया था। अब वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, मतलब कि या तो एक बनेगा या दो बनेंगे, तीन बनेंगे, कितने भी बन सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जब उससे नई चीज़ बनेगी तो रासायनिक परिवर्तन। अगर एक ही चीज़ में हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब बदलाव करेंगे उसको, तो वो क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन, उसके शेप में, साइज़ में, ऐसे। ठीक है, जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि और किस में होता है, खाने का पचना, हमारा मतलब भोजन का डाइजेशन होना, फलों का पकना, जो फल पकते हैं, कीड़े लग जाते हैं सब्जियों में या फिर उसमें किसी भी चीज़ में, तो ये सब क्या है, कैसे होते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। ठीक है, अब जो है और कौन से नए पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन की वजह से बनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। हमने देखा है कि जो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक से अधिक जब हम पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले ऊष्मा निकलती है, यानी कि हीट निकलती है, प्रकाश और अन्य प्रकार के विकिरण होते हैं, ध्वनि होती है, साउंड होती है प्रोड्यूस, गंध यानी कि स्मेल चेंज हो जाती है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, कलर चेंज, किसी गैस का बनना, ये सब क्या है,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल जो भी परिवर्तन होंगे, केमिकल चेंजेस, उन सब के रीजंस है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने एक क्या था, रासायनिक परिवर्तन था। कोयला, लकड़ी, पत्तियों, इन सब का जलना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि हम पटाखे जलाते हैं तो पटाखों में क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे, जब हम उसको जलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब आवाज़ आती है। उसके बाद फिर क्या, लाइट भी आती है। फिर क्या होता है, इससे ध्वनि प्रोड्यूस होगी, उष्मा होगी, प्रकाश होएगा, हीट भी होएगा ना उसके आसपास से, और कोई गैस भी निर्मित होगी। और बहुत सारा धुआं भी तो छोड़ती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, फिर वायु प्रदूषित हो जाती है, और तभी कहते हैं कि पटाखे नहीं जलने चाहिए। ठीक है, जैसे कि भोजन खाना है, अगर दाल है, गर्मियों का सीज़न है और वो बाहर रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो आपने ये नहीं देखा भोजन का ख़राब होना, तो कोई सेब लिया, मतलब एप्पल लिया, और एप्पल को कट करके रख दिया आपने, तो वो कैसा होता है, ब्राउनिश कोटिंग आ जाते हैं ना ऊपर। अगर नहीं किया हो तो आप ये करके भी देख सकते हो। आलू को, बैंगन को, इन सब सब्जियों को अगर हम काट के रख देंगे ना तो ये ब्लैक ब्लैक पड़ जाती हैं। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। अब लोहे में जंग लगना हमने पहले भी पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ेंगे इसको एक बार, कि लोहे में जंग लगना क्या होता है। जब हम लोहे को वायु के कांटेक्ट में रख देते हैं, यानी कि हवा के और पानी के दोनों के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। अब लोहे से क्या क्या बना होता है, पुल हो गया, जहाज, कार, ट्रक, सब क्या है, लोहे से बने हुए हैं। तो जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बन लग जाएगा, जंग लग जाएगा। जैसे कि लोहा है, यानी कि हम लोहे को बोलते हैं Fe, ऑक्सीजन यानी कि O2 जो हवा में प्रेजेंट है, प्लस में जल, नमी भी होती है ना, तो क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ये देखिए इसका फॉर्मूला है, क्या है इसका फॉर्मूला, Fe2O3। ये किसका फॉर्मूला है, जंग लगने का, यानी कि जंग जब लगेगा तो ऐसे लगेगा, Fe2O3। ठीक है, अब जंग लगने के लिए क्या है, ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब एक में तो हो ही नहीं सकता। अब जंग लगने को हम रोक कैसे सकते हैं, हम रोक सकते हैं उस पर पेंट करके। ठीक है, अगर हम उस पर पेंट कर देंगे ना समय समय पे, तो वो जंग नहीं लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में ग्रिल होती है जो, या फिर लोहे का दरवाज़ा लगा होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो बाहर ऐसे ही रहता है, उसमें हवा पानी सब लगते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। अब जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर मशीन है तो उसमें ग्रीस लगाना ज़रूरी है। अब इन सब के अलावा लोहे पर जिंक की परत भी लगा देते हैं हम, किसकी, जिंक की परत। जब हम जिंक की लेयर लगा देते हैं उस पर लोहे पे, तो ये क्या बना देता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं हम उसको, ये भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, क्रोमियम या जस्ता यानी कि जिंक, वही है। ठीक है, अब जैसे कि पानी का जहाज़ है, वो हमेशा पानी में रहता है ना, पानी में, और वो फिर क्या हो जाता है, उसमें भी जंग लगता होगा। वो तो बहुत टाइम तक एक हिस्सा तो नीचे वाला तो पानी में रहता है, ऊपर भी पानी की बूंदें आती रहती हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ती है, उनको पेंट करना पड़ता है। अब पेंट से भी काम नहीं चलता, तो उनको समय समय पर क्या, कुछ कुछ तो पार्ट्स होते हैं ना जो हमेशा पानी में रहते हैं, वो चेंज भी करने लग पड़ते हैं, क्योंकि जब जंग लगेगा, जंग लग गया तो मतलब लोहा कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर हो गया तो वो टूट जाएगा। ठीक है, अब है क्रिस्टलीकरण, यानी कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं। क्रिस्टल कैसे बनते हैं ये देखिए, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त होते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीकरण, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है, कुछ बूंदे डालेंगे, फिर पानी को गर्म करेंगे। जो उबला है, जो पानी उबल रहा है, उसके अंदर क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, और इसको धीरे धीरे पानी में डालेंगे। अब तब तक डालना है जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए। इसके अंदर देखो कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर क्या करना है, उसको जब घुलना बंद हो जाएगा तो क्या करना है, उसको फिल्टर पेपर लेना है और उसको छान लेना है। ठीक है, छान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टल से थोड़े बहुत होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करना है, उसको ठंडा होने के लिए रखना है। ये प्रोसेस मोस्टली होता है, एक 24 घंटे का टाइम लेता ही लेता है। तो ये क्योंकि ना थोड़े टाइम में नहीं हो सकता, हम लैब में एक दिन क्रिस्टल्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और अगले दिन हम देखते हैं
ठीक है, और ज़रूरी नहीं होता वो सबके क्रिस्टल्स बने ही बने। तो आपने इस चैप्टर में भौतिक भी पढ़ लिया, यानी कि फिजिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस भी पढ़ लिया। अब आप अपने आसपास देख सकते हैं कि किसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस हुए हैं। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।